रहीम दास जी ने एक बात कही, क्या काम हम संसार का करते हैं पर पाने की इच्छा भगवान को रखते हैं, तो एक साथ दो रथों की सवारी मनुष्य कैसे कर सकता है? असंभव है। एक साथ दो रथ पे चढ़ना चाहे, जैसे हम कहावत में कहते हैं कि दो नाव पर सवार होने वाला डूब ही जाता है। अब हमारे लिए मुसीबत हो गई कि नहीं हो गई कि हम तो ये सोचते थे कि चलो काम करते रहो, नाम जपते रहो, इसी से हमारा उद्धार हो जाएगा। पर जब रहीम दास जी ने ये बात कही, हम चिंता में आ गए। अब क्या होगा? काम भी नहीं छूट सकता, संसार भी नहीं छूटता, तो क्या फिर भगवान से मिलने का कोई रास्ता नहीं? मेरे गोस्वामी जी ने इस मार्ग को सरल कर दिया। काम करे संसार को पर हरि सो राखे टेक, कह तुलसी यो बनत है दो तुरंग रथ एक। दो रथ पे सवार होने वाला गिर सकता है, पर रथ एक हो, घोड़े दो हो, तो क्या वो रथ आपको गिराएगा कि सही जगह पहुंचाएगा? आप बताइए। दो घोड़े का रथ तो सबने देखा है कि नहीं? अभी शोभा यात्रा के दिन ही देखा, कलश यात्रा जिस दिन निकली। गोस्वामी जी कहते हैं काम संसार का करिए पर टेक, भरोसा, एक आखिरी जो होता है ना कि बस दुनिया है पर सबसे ऊपर दुनिया बनाने वाला मेरा ईश्वर है, इस भाव से जो इस दुनिया में रहता है, तो भैया दो तुरंग रथ एक। फिर यही जो साधन है ना, यही परमात्मा के चरणों में बढ़ने का एक रास्ता प्रशस्त कर देता है। ये गोस्वामी जी कहते हैं। बार बार हम कहते हैं तन का भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, नहीं मालूम, सच में नहीं मालूम। जीवन बीत जाता है। कल की कथा भी कहीं यहीं पर विश्राम लेकर गई थी कि कहाँ युवा अवस्था, बाल्यावस्था जब होती है तो इच्छा होती है कि बड़े ना हो तो कितना अच्छा था। ये कब पता चलता है? युवावस्था में कदम रखने के बाद। जब तक बच्चे रहते हैं ना, तब तक लगता है बड़े लोगों का अच्छा है, ना कहीं जाने में पूछना, ना आने में पूछना, हमें तो इस पे रोक टोक, उस पे रोक टोक। और जब बड़े होते हैं तो फिर सोचते हैं वो बचपन ही ठीक था। अच्छा, मनुष्य का स्वभाव देखिए, जब बच्चा रहता है तो बड़ा होना चाहता है, जब बड़ा हो जाता है तो बूढ़ा नहीं होना चाहता, जब बूढ़ा हो जाता है तो मरना नहीं चाहता। पर अब सबसे बड़ी मुसीबत है, यदि बाल्यावस्था है युवावस्था आएगी। युवा अवस्था यदि आई है तो तैयार रहना होगा कि बुढ़ापा भी आएगा, और यदि बुढ़ापा आ गया तो इस बात की भी तैयारी कर लीजिए कि जाने का कार्यक्रम भी कभी भी बन सकता है। एक संत कहते थे, सवारी कर चुके हैं, सफर कर रहे हैं, उतरने की बारी है, बस उसी की तैयारी है। एक लाइन, पूरा सत्संग वो इसी में कहते थे। सवारी कर चुके हैं, सवारी कहाँ किया? माँ के गर्भाधान में वो सवारी हो चुकी। सफर चल रहा है, ये जो जीवन की भाग दौड़ है, ये सफर चल रहा है। और सफर यदि शुरू होता है तो कोई तो एक मुकाम होता है जहां पर सफर पूर्ण भी होता है। सफर कर रहे हैं और जब सफर पूरा होता है तो वहां पर उतरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। अब उतरने की बारी है, और समझदार यात्री वही होता है जो स्टेशन आने से पहले अपना सामान समेट ले, जो पहले से समेट ले। यदि ये सोचे कि स्टेशन पे आ जाए, ट्रेन अच्छे से रुक जाए, तब सामान उतारेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है, गड़बड़ हो जाती है। सवारी कर चुके हैं, सफर कर रहे हैं, उतरने की बारी है, बस उसी की तैयारी है। अरे एक दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे। सुआ, तोता। एक निर्गुण भजन संत क्या कहते हैं? अरे एक दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे, एक दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे, एक दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे, एक
पाले सुआ उड़ जाएंगे, सुआ उड़ जाएंगे, सुआ उड़ जाएंगे, सुआ उड़ जाएंगे, सुआ उड़ जाएंगे। अरे एक दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे, एक दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे। धन दौलत का गर्व ना करियो, धन दौलत का गर्व न करियो, धन दौलत का गर्व ना करियो, धन दौलत का गर्व न करियो। अंत समय में यहीं रह जाएंगे, अंत समय में यहीं रह जाएंगे, यहीं रह जाएंगे, यहीं रह जाएंगे, यहीं रह जाएंगे, यहीं रह जाएंगे। अरे एक दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे, एक दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे। घर वालन का मोह ना करियो, घर वालन का मोह न करियो, कुटुंब जनों का मोह ना करियो, कुटुंब जनों का मोह न करियो। संग में तेरे कोई नहीं जाएंगे, संग में तेरे कोई नहीं जाए, कोई नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे। एक दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे, एक दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे। एक दिन माटी में ये मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, हाँ ये मिल
राम नाम जप ले जीवन में, राम नाम जप ले जीवन में, राम नाम जप ले जीवन में, राम नाम जप ले जीवन में। अंत समय में यही काम आएंगे, अंत समय में यही काम, यही काम आएंगे, यही काम आएंगे, यही काम आएंगे, यही काम आएंगे। आज एक दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे, एक दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे, एक दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे। पछताए कुछ ना मिली है, फिर पछताए कुछ ना मिली है, फिर पछताए कुछ ना मिली है, फिर पछताए कुछ ना मिली है। जा दिन श्वासा दगा दे जाएंगे, जा दिन श्वासा दगा दे जाएंगे, दगा दे जाएंगे, दगा दे जाएंगे, दगा दे जाएंगे, दगा दे जाएंगे। आज एक दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे, एक दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे, सुआ उड़ जाएंगे, सुआ उड़ जाएंगे, सुआ उड़ जाएंगे, सुआ उड़ जाएंगे। अरे एक दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे, एक दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे, एक दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे, एक दिन पाले सुआ उड़ आज जाएंगे, एक दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे, एक दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय हो। अब तो हाथ उठाना भी भारी हो गया है, जैसे जैसे समय बीत रहा है इनकी देह है, आवाज सब कछु भारी होती जा रही है। एक होता है ना दुख से मन भारी होता है, इनका तन भारी होता जा रहा है। मन तो पता नहीं भारी है कि नहीं, वो तो ठाकुर जी जाने, तन तो भारी हो गया है। एक बार अच्छे से जय घोष करिए, बोलिए सियावर रामचंद्र की। सब एक तरफ, एक महाराज जी का अकेले पूरे का पार कर गए। धन दौलत का गर्व ना करियो, अंत समय में ना कुछ काम आएंगे, एक दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे। कल मैं आपसे चर्चा कर रही थी, श्री दशरथ जी महाराज ने जो दो स्थितियां देखी थी, जिसका वर्णन श्री गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया। श्रवण समीप भये शित केशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। वो श्वेत केशों को देखकर दशरथ जी ने जो निर्णय लिया, श्री दशरथ जी महाराज विचार करने लगे। किसी कवि ने कहा कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, और कैसी गमगीन कहानी है जिंदगी की, जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। जैसे जैसे उम्र गिरती जाती है ना, अब याद आता है कि अब जाने का क्रम बन रहा है।
पर सत्य कहूं, उस समय में यदि कोई ये कहता है ना कि नहीं नहीं बुढ़ापे में यदि इतनी तकलीफ हो तो हम तो जहर खा लें, हम तो आत्महत्या कर लें, ये होता नहीं है। आपने लाखों युवाओं के विषय में सुना होगा जिन्होंने, किसी ने 40 में आत्महत्या कर ली, किसी ने 25 में, 30 में, पर कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि 90 साल के एक बुजुर्ग पंखे से लटक के उन्होंने अपनी जान दे दी। उसके पीछे कारण है, जब वो समय आता है तो प्राणों से मोह बढ़ता है, उस समय जीने की इच्छा जगती है। प्राण ऐसा नहीं इच्छा करती है लाख तकलीफ में रहें, पर कोई पूछे भैया मरना चाहो, नहीं 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 नहीं, नहीं इच्छा होती है। ये संत जन कहते हैं, उस समय प्राणों से मोह होने लगता है।